हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक है हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? माइटोस। ठीक है, माइटोस। माइटोस मीन्स थ्रेड। थ्रेड यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर। और कॉन्ड्रियन दूसरा वर्ड क्या है? माइटोस और कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स मीन्स छोटे छोटे कण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। पहला वर्ड है हमारा माइटोस, जिसकी मीनिंग है थ्रेड्स, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर्स या धागे नुमा कण जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स कण प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जिसे हिंदी में लोग क्या कहते हैं? सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होने के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना प्रोटीन और एंजाइम खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किए थे कॉलिकर साइंटिस्ट ने। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कैसी स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है, जो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई है बाय कॉलिकर के थ्रू। ठीक है, साइंटिस्ट कॉलिकर थे, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया या फिर डिस्कवर किया था। किसे डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ पे एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या आती है? क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल स्टार्क्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द क्रिस्टी के ऊपर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? एज दे कंटेन देयर ओन डीएनए। ठीक है, इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसलिए ये सिंथेसाइज कर लेता है, सिंथेसाइज ऑफ सम देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये अपनी एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है। क्यों सिंथेसाइज कर लेता है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, द माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन एंड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर फॉर्म में भी ये दिखाई देता है, और फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में, दोनों में। ठीक है, इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर में इसका साइज जो है वो 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है। द स्ट्रक्चर कंप्राइजेस एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड ए जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो स्ट्रक्चर है कंप्राइजेस करता है आउटर मेम्ब्रेन को और इनर मेम्ब्रेन को। एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के अंदर जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया की, और इनर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड लेयर से, ठीक है, और सेपरेटेड होती है बाय द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, सेपरेटेड बाय द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। Structure of mitochondria. This structure is called inner membrane and outer membrane. Inner membrane की inside projection like structure form are called. क्रिस्टी के ऊपर कुछ स्टॉक्ड स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी पे। डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट, मैट्रिक्स प्रेजेंट। मैट्रिक्स क्या होता है, जेल लाइक फ्लूइड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द मैट्रिक्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके पास अपना राइबोसोम्स, अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है जो फंक्शन करता है किसमें, फंक्शन करता है अपनी सिंथेसिस करने में प्रोटीन की और एंजाइम की। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आर ए डबल मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेलीज होता है, ठीक है, ऑर्गेनेली है जो फाउंड होता है मोस्टली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, फाउंड cytoplasma inside cytoplasm and essentially function as the cell's digestive system. Chemical composition of mitochondria. The gross chemical composition of mitochondria in different animals and plant cells में different होता है। तो mitochondria are found to contain करता है 65 to 70% प्रोटीन एंड 25 to 30% प्रोटीन एंड 0.5% आरएनए प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है।